देखिए, ये वही घना जंगल है जहाँ पे राहुल और आशीष खो चुके थे। उसमें से आशीष मिल चुका है जो कि छोटा भाई है, और राहुल जो है वो अभी भी गुम है और अभी तक वो लापता है। उसका कोई सुराग यहाँ मिल नहीं पाया है कि ये वही घना जंगल है और ये वही घटना स्थल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये वही घटना स्थल है जो यहाँ से आगे जाके 200 मीटर पे यहाँ पे आशीष की बॉडी यहाँ पे मिली थी, लेकिन अभी तक उसका बड़ा भाई जो है राहुल वो लापता है। क्या आप सोच सकते हैं इस घने जंगल में कोई क्या लेने आएगा? क्या आप ये इस बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इतना घना जंगल है जहाँ पे जंगली जानवर भी है। अब ये गुत्थी सुलझी हुई है कि क्या उसे किसी जानवर ने उन्हें नुकसान पहुँचाया है, या कोई जानवर उसे लेके गया है, या कोई इंसान का ये इंसान ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कुछ यहाँ पे अभी सुराग का पता नहीं लग पाया है कि आखिर क्या इसके पीछे राज है। आखिर क्या राज है इस नाहरगढ़ की पहाड़ियों में, इस नाहरगढ़ के जंगल में। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक अनुज नाम का लड़का भी किडनैप हुआ था। इससे पहले भी कई तरह के यहाँ पे वारदात हो चुकी हैं, कहीं लोग यहाँ से किडनैप हो गए लेकिन वो मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम जो परिजन हैं, जो उनके जानकार हैं, उनके आस पड़ोसी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो यहाँ पे 4 दिन से लगातार वो उसे ढूंढ रहे हैं राहुल को, पर वो मिल नहीं पा रहा है। कितने दिन हो गए आपको उन्हें ढूंढते ढूंढते? मैम लगभग 4 दिन हो चुके हैं। हमारी खुद की हालत डाउन हो चुकी है ढूंढते ढूंढते, और हमारे जब से एक बच्चे की लाश मिली है आशीष की, हम उससे हताश हो चुके हैं। और हम प्रशासन से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि कैसा भी अवस्था में किसी भी तरह से हमारे को बच्चा मिल जाए, हम उसी से अपना मन शांत कर सकते हैं। क्योंकि एक ही माँ के 2 ही बेटे थे और उनका तो घर का चिराग ही बुझ चुका है। और हम चाहते हैं, भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हे भगवान कि कम से कम एक आज तो उनकी जीवित रहे, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो सभी को पता है कि बुढ़ापे का सहारा तो चाहिए ही चाहिए। तो हम तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि साहब आपसे निवेदन है कि जितना भी आपसे सहयोग हो कृपया करके पूरा सहयोग दें। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ। और बाकी यहाँ के हमारे जो कॉलोनी वासी हैं, कम से कम 200 लोग, 200 से 250 लोग लगे हुए हैं। 4 थानों की पुलिस लगी हुई है, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, भट्टा बस्ती और शास्त्री नगर, चारों टीमों के SHO सभी लगे हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद से तहे दिल से करते हैं। और जब राहुल की जो बॉडी मिली थी, यहाँ से लगभग 100-200 मीटर के आसपास ही है। अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। बाकी इस घने जंगल में हमें भूखे प्यासे हमने 4 दिन इतना प्रयास किया है कि शायद ही कभी लाइफ में किया हो हमने। तो मैं मैम आपसे यही विनती करूंगा कि जहाँ तक कोशिश हो कि हमारी गवर्नमेंट से यही वो है निवेदन की कृपया करके हमारे कैसा भी अवस्था में मिले, बस हमारा बच्चा मिल जाए। आप उनके पड़ोसी हैं? जी मैं उनका पड़ोसी हूँ। मैं तहे दिल से 4 दिन से यहाँ मौजूद हूँ इस नाहरगढ़ क्षेत्र पे। सुबह 7 बजे 6 बजे हम आते हैं भूखे प्यासे, और शाम को 7 बजे अंधेरे में उतरते हैं। मैम क्या लगता है आपको, क्या होगा इसके पीछे? मैम इसके पीछे जिस प्रकार से अगर वो बच्चा हमें मिला है उस अकॉर्डिंग तो हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि किसी ने मार के पटक दिया, क्योंकि ना बच्चे के खरोच है ना बच्चे को कोई निशान है। लेकिन जिस तरीके से झाड़ी में मिला था उस अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि कोई मार के पटक गया, ओनली फॉर उसके सर पे चोट है। कैसे थे वो दोनों बच्चे जो थे? एक राहुल 21 साल का था और आशीष 19 साल का। कैसे, क्या उनके व्यवहार थे उनके दोस्तों में? क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? मैम मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वो 2 बच्चे इस टाइप के थे कि वो हमारे यहाँ खेलने का एक मैदान है चांदमारी, वहाँ भी वो खेलने नहीं आते थे, क्योंकि वो इतने सिंसियरिटी बच्चे थे, ओनली फॉर अपना काम से काम रखते थे। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई बातचीत कुछ भी नहीं थी मैम। और माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, ना किसी से कभी किसी कोई शिकायत आई है कि ना कोई लड़ाई झगड़ा किया है, सभी से बहुत अच्छा व्यवहार है। उनके पिताजी दाल मोट का ठेला चलाते हैं और दाल मोट का ठेला चला के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं मैम। ये है। तो जैसा कि आपने सुना अभी, जो उनके आस पड़ोसी थे, जो परिजन हैं यहाँ पे, उन्हें 4 दिन से भूखे प्यासे यहाँ उन्हें ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो उनके घर का चिराग एक तरह से बुझ चुका है, क्योंकि उनके घर में वो 2 बच्चे थे। एक की लाश मिली है और एक अभी तक लापता है। प्रशासन उसे ढूंढने में लगी है। 4 थाने के प्रशासन यहाँ पे लगी हुई है। अब उन माँ और उन
बाप की जो दिल पे बीत रही होगी आज उसकी, तो वो ही जानते हैं। उनका चिराग एक तरह से बुझ चुका है, उनका रो रो के उनका बुरा हाल यहाँ पे है। सहयोगी ममता के साथ बने रहिए द खटक न्यूज़। नमस्कार।